Now students, our next topic is binding energy of a satellite. तो पहले हम लोग को ये जानना है कि व्हाट इज़ सैटेलाइट। सैटेलाइट बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर हम लोग अर्थ की बात करें, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसके नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट हो गई मून, विच इज़ अ हेवनली बॉडी एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। ठीक है। What are planets and what are satellite? What is the difference, basic difference? See, planets revolve around the sun. The heavenly bodies which revolve around the sun are called planets, and the heavenly bodies which revolve around any planet are called satellites. ठीक है। जो heavenly body किसी planet के अराउंड रिवॉल्व करती है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो इसकी नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। आप लोग ये क्लास 6, 7, 8 की क्लासेस में साइंस में पढ़ते आए होंगे कि मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नाउ द नेक्स्ट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली इसरो, नासा ये सब लॉन्च करते हैं। ठीक है। फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फॉर मैपिंग वर्क, फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉर मेट्रोलॉजिकल वर्क, इन सब चीज़ों के लिए नासा है, इसरो हो गए, ये जो स्टेशंस हैं ये सब सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं जो ऑर्बिट करती रहती है अर्थ के चारों तरफ। इसमें आप लोग आगे देखेंगे, आपको पोलर सैटेलाइट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। इक्वेटर पे जो सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है। तो ये सब क्या हो गई? ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं क्योंकि ये मैन मेड हैं और हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। अर्थ से इनकी लॉन्चिंग थ्रू रॉकेट होती है, रॉकेट से इसको लॉन्च करते हैं और उसकी ऑर्बिट में जाके उसको छोड़ देते हैं और ये ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ क्या करती रहती हैं? रिवॉल्व करती रहती हैं। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ हो रहा है बाइंडिंग। बाइंडिंग मीन्स टू होल्ड एनीथिंग। किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए अगर हम लोग देखें अर्थ के केस में क्या होती है, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता ये सैटेलाइट आज यहाँ है, ये कल ये अपनी ऑर्बिट छोड़ के जो है सैटर्न के या जुपिटर के या मार्स के किसी प्लैनेट के दूसरे के चक्कर लगा रही है। ये अर्थ से बाउंडेड है और सिर्फ अर्थ का ही चक्कर लगाती रहेगी। दैट मीन्स दिस सैटेलाइट इज़ बाउंड टू दी अर्थ। तो किसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसने होल्ड करके रखा हुआ है और ये चारों तरफ इसीलिए वो इसको क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो जो इसकी एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। नाउ सी व्हाट द डेफिनेशन सेज, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट around the earth and escape to infinity, to leave its orbit around the earth and escape to infinity, यानी कि अपनी ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ चली जाए? इन्फिनिटी। तो इसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। ये जो है दूसरा मतलब कह रहा है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, उसमें बात क्या कर रहा था? इन्फिनिटी से किसी यूनिट मास को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने की बात कर रहा था। तो हम लोगों ने क्या करा था? वर्क निकाला था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, फिर इसी को हमने माइनस साइन से रिप्लेस कर दिया था। तो हमें पता चल गया था कि व्हाट इज़ द वर्क डन, व्हाट इज़ द वर्क ऑब्टेन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसका उल्टा हमने प्रोसेस करा। तो अभी मैंने क्या आपको बताया कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ क्या करता है? एक पर्टिकुलर एनर्जी के कारण उसको क्या करता है? होल्ड करके रखा रहता है, विच इज़ कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, वॉट एवर बी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट एंड टू एस्केप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है, आपको मालूम है। ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो माइनस में होगी, निगेटिव में होगी। बाइंडिंग एनर्जी वो निगेटिव में इसलिए होती है कि सपोज़ करिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करिए मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है।
आपने मुझसे 1,00,000 रुपीज़ उधार ले लिए, तो मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास तो माइनस में चला गया। ठीक है, मेरा अकाउंट में क्या हो गया, माइनस में चला गया, -1,00,000 हो गया। मेरे पास जितना पैसा था उसमें से 1,00,000 माइनस हो जाएगा और वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने मुझसे उधार ले लिया, मैं माइनस में चल रहा हूँ, आप लोग प्लस में चल रहे हैं। तो आप देखिए, मैं माइनस में हूँ, आप प्लस में हैं, क्योंकि आपके पास 1,00,000 एक्स्ट्रा है, मेरे पास 1,00,000 माइनस हो चुका है। तो आप मुझसे उधार ले चुके हैं, तो मैं अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप मुझे उतना पैसा 1,00,000 रुपीज़ नहीं दे देंगे, मेरा उधार चुकता नहीं कर देंगे, तो तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। दैट मीन्स यू आर बाउंड टू मी टू गिव माई मनी, until you return my money I will not leave you। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है, जिससे कि अगर वो उसको उस सैटेलाइट को कोई उतनी ही एनर्जी दे दे तो वो सैटेलाइट क्या होगी, अपनी ऑर्बिट छोड़ के चली जाएगी दूसरी जगह, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, तो दैट एनर्जी विच वी हैव टू प्रोवाइड, ठीक है, तो दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि अगर आपने मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे पैसा वापस हो गया, तो -1,00,000 था, फिर वो +1,00,000 हो गया, तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी 0 हो गई। अब मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊंगा, आप भी इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। नाउ यू आर नॉट बाउंड टू मी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बाइंडिंग एनर्जी का एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सपोज करिए कि ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, और इसका मास क्या है, कैपिटल M, और यहाँ पे एक सैटेलाइट है रखी हुई है M मास की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ। ये इन्फिनिटी पोजीशन है, इसके बाहर क्या है, इसका कोई भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं है इस फील्ड के बाहर, तो ये इन्फिनिटी की पोजीशन है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होगी, 0 होगी। अगर ये मास जो है ये बाहर है ग्रेविटेशनल फील्ड के, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। हमें सरफेस पे पता करनी है, सरफेस पे ये प्लेस्ड है अर्थ के, तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी -G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये होगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, क्योंकि इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, ये मूव नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अगर मैं पूछूं नाउ टेल मी व्हाट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो U + K, तो -G स्मॉल m, ठीक है, बाई r। तो दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो -G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। तो दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए माइनस में आ रही है, ठीक है, तो ये माइनस में है। तो बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी इज़ द रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट। यानी कि अगर मैं इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी दे दूं तो ये क्या होगी, ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाएगी और इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी विल बी mod of total energy, that means कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विच इज़ केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यानी कि मैंने इतनी ही एनर्जी दे दी, इतनी ही मैंने प्लस में एनर्जी दे दी, तो क्या हो गई, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, तो ठीक है, +G कैपिटल M स्मॉल m बाई r, ये हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now the next topic is orbital speed. What is the orbital speed? It is the minimum speed required to put the satellite into a given orbit around the earth.
ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो रिक्वायर्ड होती है टू पुट एनी सैटेलाइट इन द गिवन ऑर्बिट। अब सपोज करिए ये अर्थ है, दिस इज़ द अर्थ, ठीक है, दिस इज़ द सेंटर, दिस इज़ द रेडियस r एंड दिस इज़ द मास m, और ये इसकी ऑर्बिट है, ठीक है। और इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, देयर इज़ एनी सैटेलाइट, ठीक है, विच इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v0। v0 मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सैटेलाइट है, ठीक है, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से इस तरीके से इस ऑर्बिट में ये गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है। तो ये आपको मालूम है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हमें कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी कि ये अर्थ क्या करेगा, इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अर्थ क्या कर रहा होगा, इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा विद अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F, ठीक है, विच इज़ acting towards the center of the earth, and this force is acting as the centripetal force which is responsible for the circular motion of the satellite, ठीक है। सपोज करिए कि ये जो सैटेलाइट है इसकी हाइट h है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। तो स्मॉल r कैन बी रिटन एज कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट अबव द सरफेस, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रही है, ये क्या होगी, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है r² इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स mv0² बाई r। तो ये r से r कैंसिल, कैपिटल G, m से m कैंसिल, तो ये m हट जाएगा, दिस विल बी v0, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को, देखिए r को रिप्लेस कर सकते हैं r प्लस h से, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। स्मॉल g आपको मालूम है क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M बाई r², तो gm इज इक्वल टू gr²। तो इसको हम लोग gm को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से gr² r प्लस h। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज r अंडर रूट g r प्लस h। तो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, r रेडियस ऑफ द अर्थ अंडर रूट स्मॉल g डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन फार्मूलेज आ गए, हमारे पास ये तीन फार्मूलेज आ गए, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है।